आदमी ने बड़ी मुश्किल से 2 फीट दूर पड़ी स्केल को खींचा, फिर दांतों से उसका पैकिंग फाड़ा और उस पर च्युइंगम चिपका दी ताकि वो स्केल के सिरे पर मजबूती से लग जाए। फिर उसने स्केल को शौचालय के गड्ढे में डाला क्योंकि वहीं उसका मोबाइल गिरा हुआ था। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन जल उठी, आदमी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत मोबाइल अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन स्केल बहुत नरम थी और वो सिर्फ एक ही हाथ से उसे संभाल पा रहा था, इसलिए बार बार कोशिशें नाकाम हो रही थी। लगातार 3 बार फेल होने के बाद मोबाइल 1 मिनट के लिए लॉक हो गया। ये देखकर वह बिल्कुल टूट गया। उसकी एक बांह पहले से ही लोहे की रॉड से आर पार हो चुकी थी और अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो वह खून बह जाने से मर सकता था। जैसे ही 1 मिनट का लॉक खत्म हुआ, उसने फिर से अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में च्युइंगम मोबाइल की स्क्रीन पर ही चिपक गई। वो खुद को शांत रहने की हिदायत देने लगा। उसके पास सिर्फ एक आखिरी च्युइंगम बची थी। अगली बार फेल हुआ तो सब खत्म। इस बार वो बेहद सावधानी से आगे बढ़ा और आखिरकार मोबाइल अनलॉक हो गया। खुशी से झूमता हुआ उसने अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसला और कॉल उसके भाई के पास चली गई। लेकिन यही उसकी किस्मत थी। उसका भाई कुछ ही दूरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और वो वहां से जल्दी पहुंच सकता था। भाई ने पूछा, क्या पुलिस को खबर दी? आदमी ने कहा, नहीं। तो भाई ने जवाब दिया, मैं आ रहा हूं। कुछ ही देर में आदमी को गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसने जोर से आवाजें लगाई, दीवारें पीटी, लेकिन जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। भाई ने न सिर्फ उसे नहीं बचाया बल्कि पूरे टॉयलेट को एक हरे रंग की चादर से ढक दिया ताकि अंदर कोई देख भी न सके। अब आदमी को एहसास हुआ कि भाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन तभी फोन गिर गया और टूट गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बम फटने में आधे घंटे से भी कम समय बचा था। उसने हार मान ली, अपनी घड़ी पास में टांग दी और मौत का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर शौचालय में फंसे एक टूल बॉक्स पर पड़ी। उसे याद आया कि उसमें एक चाकू था। उसने दर्द सहते हुए खुद को घुमाया। रॉड उसकी हड्डियों और मांस को रगड़ती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बेहोशी की हालत में उसने किसी तरह टूल बॉक्स तक पहुंचकर चाकू निकाला और उससे दरवाजे की कुंडी काटने की कोशिश की। थोड़ी देर में वो कामयाब हो गया। दरवाजा खुल गया। अब उसने अपनी पैंट को हथौड़े पर लपेटा, उसे आग लगाई और एक मशाल बना ली। फिर उस मशाल को दरवाजे की दरार से बाहर फेंका ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोग धुएं को देखकर मदद करने आए। लेकिन मशाल बहुत पास गिर गई और सारा धुआं टॉयलेट में ही भर गया। घुटन से बचने के लिए उसने अपनी हेलमेट से टॉयलेट के पानी को मुंह से निकालकर आग बुझा दी। अब बम फटने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तभी उसकी नजर बाहर एक खरगोश पर पड़ी और बम का ट्रिगर उसी के पास था। उसने टूल बॉक्स से एक गाजर निकाली और ट्रिगर के पास फेंकी ताकि खरगोश गाजर के पास जाकर ट्रिगर को काट दे। लेकिन अधीरता में उसने खरगोश को डरा दिया। अब उसने एक नया आइडिया निकाला। लाइटर का फ्यूल निकालकर टॉयलेट पेपर पर डाला और उसे दरार से बाहर फेंका ताकि वो धीरे धीरे जलते हुए ट्रिगर तक पहुंचे। लेकिन तभी एक तेज हवा आई और जलता हुआ पेपर उड़ गया। अब तो वो अंदर से टूट गया। उसने बची खुची ताकत से पानी की पाइप को तोड़ा और दरवाजे को पूरी तरह खोलने की कोशिश की। फिर उसने अपना जूता ऊपर की ओर फेंका ताकि वो किसी बटन को हिट करे। इस बार किस्मत ने साथ दिया। बटन हिट हो गया और धमाका टल गया। वो खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी अलार्म बज उठा। उसने बाहर देखा, बम का ट्रिगर फिर से एक्टिव हो गया था और टाइमर में सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। अब कोई चारा नहीं था। उसने चाकू उठाया और अपने हाथ को काटने की तैयारी कर ली। तभी बाहर से एक आवाज आई। रेस्क्यू टीम का मेंबर राजू था। उसने देखा कि अंदर आदमी फंसा हुआ है। वो हैरान था और तुरंत रेस्क्यू के लिए सिग्नल फ्लेयर छोड़ी।